नमस्कार P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, विश्व के जितना भी सत्ताधीश हैं उनमें कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके सत्ताधीश एवं जनता की देशभक्ति चरम पर होती है और वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उसी विश्व में एक छोटे से देश का नाम आता है, वो देश है इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी जनता और उसके सत्ताधीश देश प्रेम के प्रति बहुत ही सजग हैं और देश प्रेम के नाम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे भ्रष्टाचार का मैटर हो वो अलग बात है, लेकिन जहां तक देशभक्ति का सवाल है, जनता एवं शासक अगर दो लोग एक साथ शामिल हैं तो वो एक ही देश है, इजराइल। अगर आप इजराइल की इतिहास को उठाकर देखें तो इजराइल का इतिहास देशभक्ति के नाम पर ऐसे नहीं चला है। उसमें एक नाम जुड़ता है उस जमाने का, जब 1972 में जर्मन में ओलंपिक चल रहे थे। इजराइल के 11 खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने बंधक बनाकर मार दिया था। उस समय की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर, जिनको कि पूरा विश्व आज की तारीख में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, वो अपने देशभक्ति में इतनी सरोकार थी कि बिना किसी समय गंवाए 48 घंटे के अंदर उस प्रधानमंत्री ने अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों एवं रक्षा सेनाओं की मदद से 48 घंटे के अंदर जवाब दिया था और लेबनान और सीरिया के आतंकवादी कम से कम 200 मार दिए थे। अब यहाँ पर 200 मारने के बाद भी एक उनकी विशेषता थी, उन्होंने विश्व में इसकी गाथा नहीं गाई। उन्होंने ये माना कि ये हमने बदला एक स्टार्ट किया है और अपने देश को समर्पित किया था, ना कि मीडिया में समर्पित करते हुए अपनी गाथाएं गाई थी। इसके बाद उस प्रधानमंत्री ने, गोल्डा मेयर ने, एक ऐसा प्रण लिया जो विश्व का बहुत कम शासक इतने लंबे समय तक किसी इस तरह की घटना पर काम करते हों। वो एक शासक थी गोल्डा मेयर, जिसने अपनी सुरक्षा एजेंसी से कहा कि जब तक 11 लोगों की हत्याओं में जो लोग शामिल थे अगर उनको नहीं मारा जाएगा तब तक ना तो मैं चैन से बैठूंगी, ना मेरे देश का नागरिक चैन से बैठेगा, ना मेरी कोई सुरक्षा एजेंसी चैन से बैठेगी। उसका नतीजा निकला, 7 वर्ष के अंदर मोसाद ने 35 लोगों को जो कि आतंक में शामिल थे, उन 11 व्यक्तियों को मारने में, 11 खिलाड़ियों को मारने में, उन 35 व्यक्तियों को चुन चुन कर एक एक जगह से मारा गया और 7 वर्ष में वो 35 व्यक्ति मारे गए। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देशभक्ति का प्रण कितना मजबूत और कितना लंबा चला उस पीरियड में। और जब वो व्यक्ति मारा जाता था और उसका पता लगा लिया जाता था, उसको मारने से पहले एक गुलदस्ता भेजा जाता था और उसमें एक मैसेज दिया जाता था कि ना तो हम भूलते हैं, ना ही क्षमा करते हैं। तो ऐसी थी गोल्डा मेयर। और 35 व्यक्तियों को जब मारा गया तो हर व्यक्ति को मारते समय ये ध्यान रखा गया कि उनको 11 गोलियों की सलामी दी जाए। ये उनकी तरफ से सलामी थी, जो व्यक्ति मारे गए थे उनको 11 लोगों को सलामी दी जाती थी उस व्यक्ति को मारकर। ये ऐसी देशभक्ति संसार में कभी किसी ने नहीं देखी। गोल्डा मेयर ने इस तरह के प्रण में कितनी बाधाएं झेली होंगी और कितने खतरे झेले होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और न केवल इजराइल की उस प्रधानमंत्री ने अपना कार्य किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने, गोल्डा मेयर ने अपने इजराइल की जनता को ये मैसेज दिया कि हर जनता का व्यक्ति सैनिक के रूप में काम करेगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इजराइल की लगभग 1 करोड़ जनता है, जिसमें मैक्सिमम लोग सैनिक ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति देश के प्रति मरने के लिए कभी भी तैयार हो जाते हैं। अगर अभी आप देखें, जब इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ तो जिस दिन ईरान ने अटैक किया था तो ईरान को मॉरली वीक करने के लिए इजराइल का उस दिन स्टॉक एक्सचेंज हाई साइड में गया था, जबकि बाकी सारे देशों में घबराहट में लोअर साइड में चला जाता है। ये देश की जनता की देशभक्ति रिफ्लेक्ट करती थी कि उन्होंने इजराइल की सैनिकों को भी ये संबल दिया कि हम पैसे के बूते पर भी, आपको आर्थिक स्थिति का भी नुकसान होगा, वो भी हमें तैयार हैं। बल्कि वो सेंसेक्स इजराइल का उस दिन बढ़ा था। दोस्तों, ऐसा कहानी आपने नहीं सुनी होगी।
अगर इसी कहानी को हम अपने देश के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत दिनों के बाद और बहुत वर्षों के बाद कुछ गोल्डा मेयर के चरण कदमों पर चलने लगा है, लेकिन अभी कदम ताल काफ़ी तेज नहीं है। यदि आप कुछ वर्षों में देखें, अजीत डोभाल जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके आने से ये कुछ गोल्डा मेयर के प्रण होते हुए पूर्ण नजर आते हैं, क्योंकि हमारे देश के साथ भी गाय बगाए हमेशा नरसंहार होता रहा है, लेकिन हमारे शासक पुराने सारे लोग उस बात का भत्सर न करके और या यूएन में अपनी कंप्लेंट करा के बहुत कुछ कठोर निर्णय नहीं लेते रहे हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में हमें कुछ कठोर निर्णय नज़र आते हैं कि जैसा कि पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो पुलवामा का जवाब जो दिया गया उसके बाद भी एकदम कंटिन्यूटी में वो चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं, पॉलिटिकल मजबूरियां, आर्थिक मजबूरियां और विदेशी ताकतों के साथ बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेस रोल्स बीच में आड़े आ जाते हैं। ये इजराइल की प्राइम मिनिस्टर और इजराइल के लोगों के साथ नहीं आते हैं। वो आज भी इजराइल वैसा ही देश है, उसने ये प्रण कर रखा है। मुझे लगता है कि हमारे देश के शासकों को गोल्डा मेयर को फॉलो करते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये हम जानते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश दुश्मन देश हैं वो किसी भी छोटी कार्रवाई से कभी भी पूर्णतः हमारे विरुद्ध शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन हम लोग अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं से, अपने पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज की ध्यान में रखकर और मुझे लगता है विशेषकर विश्व पटल पर जो शांति के दूत बनने की कोशिश है वो शायद हमारे भारतीय शासकों के बीच में आती है और उसमें कंटिन्यूटी में बदला लेने की प्रण मुझे लगता है वो टूटते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी सज़ा दी जाएगी जो कल्पना से रहित होगी, लेकिन वो सज़ा तो दी गई, लेकिन उसके बाद ये बात सोचना कि वो कल्पना में कांप रहे हैं ऐसा अभी नहीं आया है। मुझे लगता है कि हमारे देश के शासकों को और मजबूत प्रण लेना होगा और उसमें पूर्णतः उसमें लगना होगा और कंटिन्यूटी होगी, उसमें इन बातों का ध्यान हटाना होगा कि कौन सी चीज़ हमारे विश्व स्तरीय बिजनेस पे इफ़ेक्ट करेगी, रिलेशन पे इफ़ेक्ट करेगी या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करेगी या अपोजिशन पर इफ़ेक्ट करेगी। ये बातें सोचने का समय देशभक्तों के लिए नहीं है। मुझे मेरा मानना है कि हमारे साथ जो इस समय सत्ता है वो अपना संकल्प तो रखती है, लेकिन संकल्प लगातार बना रहना, ये मुझे लगता है कि संकल्प में बीच बीच में जो ब्रेक आते हैं वो मुझे नज़र आते हैं कि लगता है उसके पीछे विश्व के शांति दूत की अपेक्षा और आकांक्षाएं नज़र आती हैं। मुझे लगता है कि उन बातों को छोड़कर यदि देशभक्ति हमारे देश के, और मुझे अपने देश की जनता में भी इस तरह की बातें नज़र आती हैं। देश की जनता भी हमेशा जिस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं उसमें उबाल आता है और देश की जनता उस पर आगे बढ़ चढ़ कर आती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद जनता भी अपने बिजनेस में और अपने कामों में लग जाती है और उनमें देशभक्ति की जो उबाल आता है वो दूध की तरह से उबलते हुए दूध की तरह से वापस ठंडा होता नज़र आता है। ऐसी स्थिति इजराइल से नहीं होती है, इजराइल में नहीं होती है। इजराइल को मालूम है कि ईरान ने उनको जीवन में धमकी दे रखी है, तो इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को ख़त्म करके ही छोड़ेगा। लेकिन ये स्थिति अभी भारत के एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने की स्थिति आज भी भारत में बरकरार है, लेकिन 10 वर्षों और पिछले 60 वर्षों में काफ़ी अंतर आ चुका है। हमारे भारत के शासक भी इजराइल के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सुखद क्षण है और मुझे लगता है, मेरी आशा है और भगवान से भी प्रार्थना है कि मेरे शासकों को और मेरी सत्ता को और मेरे देश की जनता को देशभक्ति का इतना खुमार भरे कि इस तरह से जो इजराइल की प्रधानमंत्री ने प्रण लिया था और जिसमें सालों इसी काम में लगने के बाद अपने दुश्मनों का खात्मा किया था, हमारे देश के शासकों को भी अपने दुश्मनों का परमानेंट खात्मा करने के लिए कंटिन्यूटी में काम करना पड़ेगा। तभी कुछ देशभक्ति की बातें और कहीं ना कहीं विश्व पे हमारा देश जो विश्व गुरु बनने की स्थिति में है
तब हमारा देश जो है देशभक्ति के नाम पर भी विश्व में जाना जाएगा, जो मुझे लगता है इजराइल के सामने अभी विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारे देश के जो सत्ताधारी लोग हैं और हमारी जनता है किस तरह से अपने दुश्मनों को टारगेट बनाने में कितनी कंटिन्यूटी से काम करती है। धन्यवाद।